MA थर्ड सेम हिंदी साहित्य चैप्टर 1 हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा की परिवर्तनशीलता से आप क्या समझते हैं? भाषा परिवर्तन के कारणों का विवेचन कीजिए, अथवा भाषा के विकास के कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा भाषा परिवर्तन के सामान्य कारणों का विवेचन कीजिए। भाषा परिवर्तनशीलता, उत्तर में देखते हैं। भाषा में परिवर्तन होने से उसका विकास है। भाषा चिर परिवर्तनशील है, अर्थात भाषा सदैव बदलती रहती है। भाषा का कोई रूप स्थिर या अंतिम रूप नहीं होता है। भाषा में यह परिवर्तन या विकास उसके 5 रूपों ध्वनि, शब्द, रूप, अर्थ एवं वाक्य में होता है। उदाहरण के लिए संस्कृत का हस्त शब्द प्रकृत में हाथ होकर हिंदी में हाथ हो गया है। संस्कृत का साहस शब्द हत्ता, व्यभिचार आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता था। हिंदी में उसका अर्थ अब हिम्मत हो गया है। भाषा का शरीर प्रधानतः उन व्यक्त ध्वनियों से बनता है जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण के सहायक अंग हैं आँख, हाथ के इशारे, मुख विकृति, आवाज़ की अवस्था अर्थात लहजा इत्यादि। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है। विकास के कारण स्वयं भाषा में विद्यमान रहते हैं। भाषा के विकास अथवा परिवर्तन के कारण स्वयं भाषा में विद्यमान रहते हैं। मनुष्य भाषा समाज अर्थात संसर्ग द्वारा सीखता है। इस सांसारिक परिवेश में परिवर्तन के साथ ही भाषा में भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। संसर्ग अथवा परिवेश में विभिन्नता के अतिरिक्त शारीरिक गठन और अभ्यास के अंतर के कारण ही भाषा में परिवर्तन हो जाता है। विभिन्न व्यक्तियों के उच्चारणों में विभिन्नता के कारण भी भाषा में विकास हो जाता है। भाषा के बाहरी कलेवर के अतिरिक्त अर्थ में भी अंतर अथवा परिवर्तन हो जाता है। प्रायः कहीं दो व्यक्तियों की भाषा समान नहीं होती, किंतु व्यवहार में इसका अनुमान सरलता से नहीं लगाया जा सकता। यह विभिन्नता वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा भी स्पष्ट होती है। भाषा के विकास या परिवर्तन के कारण। भाषा का विकास 2 प्रकार से होता है। एक तो उसके सहज या स्वाभाविक रूप से और दूसरा उसके अन्य ऐसे कारण से जो उस पर बाहर से प्रभाव डालता है। भाषा के सहज विकास अथवा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारणों का अभ्यंतर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है और भाषा के परिवर्तन के बाहर से प्रभावित करने के कारणों को बाह्य वर्ग में रखते हैं। अभ्यंतर कारण। इस वर्ग के अंतर्गत भाषा परिवर्तन के वे सभी कारण आते हैं जो स्वयं भाषा में विद्यमान रहते हैं। इनकी चर्चा नीचे की गई है। पहला, प्रयोग से घिस जाना। प्रयोग के कारण सनेह भाषा में अपने आप परिवर्तन अथवा विकास हो जाता है। यह परिवर्तन स्वयंभू कहलाता है। दूसरा है मानसिक अवस्था में अंतर। लोगों का विचार है कि व्यक्तियों के मानसिक अवस्था में भी अंतर होता है। कुछ लोग कुछ बातों को बड़ी सरलता से समझ लेते हैं और कुछ लोग उनकी अत्यधिक कठिनाइयों से समझ पाते हैं अथवा समझ नहीं पाते हैं। यही बात समुदाय अथवा समाज के लिए भी लागू होती है। किसी समाज के लिए कोई बात अत्यंत सरल होती है और वही बात दूसरे समुदाय या समाज के लिए अत्यंत दुरूह होती है। इन सब
बातों का प्रभाव भाषा पर पड़ता है। जर्मनी के लोग अपनी भाषा की गरिमा का कारण अपने समाज की मानसिक स्थिति की गरिमा को देते हैं। फ्रांसीसी अपने हृदय की लालित्य को अपनी भाषा के लालित्य के लिए उत्तरदायी मानते हैं। तीसरा है प्रयत्न लाघव। कम से कम प्रयत्न करके अधिक से अधिक फल पाने की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वाभाविक है। लोग किसी पहाड़ी पर चढ़ने में प्रायः चक्करदार रास्ते को न अपनाकर सीधे रास्ते को अपनाते हैं। भूल से ही उससे कुछ चढ़ाई अधिक हो, आम रास्ता नहीं है। लिखा होने पर भी लोग कम प्रयत्न करने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप उसी रास्ते से चले जाते हैं। विद्यार्थी परीक्षा पास करने के लिए मोटी मोटी पुस्तकों के स्थान पर नोट्स और सरल अध्ययन पढ़ते हैं। वास्तव में सुविधा प्राप्त करने की प्रवृत्ति ही प्रयत्न लाघव की जड़ है। भाषा में इसलिए लोग लंबे अथवा श्रम साध्य शब्दों का उच्चारण अथवा प्रयोग के लिए सुगम बना लेते हैं। इसी क्रिया को प्रयत्न लाघव का नाम दिया गया है। इसके फलस्वरूप प्रयोग में आने वाले शब्दों का मूल अंश तो रह जाता है, किंतु शेष अंश बेकार हो जाता है। चौथा है बल। जिस ध्वनि या अर्थ पर अधिक बल दिया जाता है वह अन्य ध्वनियों को या तो निर्बल बना देता है या नष्ट कर देता है। इससे वर्ण कभी कभी लुप्त या शक्तिहीन हो जाता है। जैसे अभ्यंतर में भय पर बल है, अतः आरंभ में असमाप्त होकर भीतर बन जाता है। पांचवा है भावातिरेक। क्रोध, प्रेम, शोक आदि भावों के अतिरेक ये भी शब्दों का रूप बदल जाता है। उदाहरणतः बाबू या बाबुआ, बच्चा का बचवा, राजा का राजू या रजवा, बेटी का बिटिया, बहन का बहनिया साधारणतः भावातिरेक के ही परिणाम है। अनुकरण की अपूर्णता। यह एक सुविदित तथ्य है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, जिससे अर्जुन मनुष्य अनुकरण के सहारे समाज से करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ध्वनि को सुनकर तथा उनके उच्चारण अवयवों के संचालन को यथासंभव देखकर उसका भाषा अर्जन में कोई त्रुटि ही नहीं रहती। नंबर 6 फिर से अनुकरण की अपूर्णता। यह एक सुविदित तथ्य है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, जिसका अर्जन मनुष्य अनुकरण के सहारे समाज से करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ध्वनि को सुनकर तथा उसके उच्चारण अवयवों के संचालन को यथासंभव देखकर उसका अनुकरण करता है, परंतु यह अनुकरण कभी एकदम पूर्ण नहीं हो पाता, अन्यथा मनुष्य के भाषा अर्जन में कोई त्रुटि ही नहीं रहती। इस क्रम में मान्यता यह होती है कि अनुकरणकर्ता कुछ मानसिक तथ्यों को छोड़ देते हैं और अनजाने में ही अपनी ओर से जोड़ लेता है। इस तरह अनुकरण में भाषा का परिवर्तन पनपता रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से भाषा अनुकरण में ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, भाषा के पांचों क्षेत्र में इसे छोड़ने और जोड़ने के कारण परिवर्तन की प्रक्रिया तेजी से घटती रहती है। सातवां है सादृश्य या मिथ्या सादृश्य। विद्वान शब्दों के अनुरूप नए शब्दों का निर्माण करना सादृश्य है। इसी को मिथ्या सादृश्य भी कहा गया है, क्योंकि इस सादृश्य का अर्थ मिथ्यावत
यह भ्रांति है। संस्कृत करण शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन में बने कारिणा शब्द के सादृश्य पर हरि नकारात्मक शब्द से भी तृतीया एक वचन में हरिणा बना लिया गया है। एकादशा का द्वादशा का सादृश्य पर है, द्वादशा के सादृश्य पर है। 8वां है वैयक्तिक विभिन्नता का शारीरिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता या शारीरिक विभिन्नता। भाषा मानव की अर्जित संपत्ति है। अर्जन के समय वह बहुत से तत्वों को ग्रहण करता है और प्राचीन तत्वों का परित्याग करता है। इसे ग्राहत्व का मूल हेतु व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत क्षमता या विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति के ध्वनि यंत्र निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं, अतः व्यक्ति की भाषा में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। 9वां है जानबूझकर। भाषा में कभी कभी जानबूझकर भी कुछ भाषा के प्रबुद्ध बोलने वाले या लेखक परिवर्तन कर देते हैं। जैसे अरबी अफियून का संस्कृत अहीफेन तथा तुर्की तर्क का संस्कृत तुरुस्क। अब है बाह्य कारण। अभी हम पढ़ रहे थे अंतः कारण, अब हम पढ़ रहे हैं बाह्य कारण। बाह्य कारण में पहला है भौतिक वातावरण या भौगोलिक विभिन्नता। भौतिक वातावरण या भौगोलिक विभिन्नता, इसका प्रभाव भाषा परिवर्तन पर सबसे अधिक पड़ता है। इसी आधार पर एक भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां बनती हैं। यह प्रभाव 3 प्रकार से पड़ता है। पहला, गर्मी सर्दी के आधिक्य अथवा न्यूनत्व से। दूसरा, मानव संपर्क से। और तीसरा, भूमि उर्वरता से। गर्मी सर्दी की अधिक या कम होने से मनुष्य के रहने सहन स्वभाव जीविका आचरण आदि पर गहरा असर पड़ता है। उसी के अनुसार भाष्य में शब्द का गठन आदि होता है, अतः भाषा पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। मानव संपर्क जहाँ संभव होता है वहाँ भाषा में एक रूपता बनी रहती है, परंतु यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं या उनके मिलने में अत्यधिक कठिनाई होती है, वहाँ भाषा का विकास अलग अलग ढंग से होता है और अनेक बोलियां उत्पन्न हो जाती हैं। यही कारण है कि पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी थोड़ी दूर पर ही भाषा की भी यही स्थिति विविधता मिलती है। भाषा की भी यही स्थिति विविधता मिलती है। भूमि उर्वरता की भी यही स्थिति है। यदि भूमि उपजाऊ है तो खाद्य सामग्री की आधिक्य होगा, लोग सुखी होंगे और उन्नति करने का अवसर मिलेगा। गुण विषयों पर विचार करेंगे, फलतः उनकी अभिव्यक्ति अधिक सशक्त होगी, उनमें नए नए शब्दों का समावेश होगा और भाषा सदृढ़ व विकसित रूप ग्रहण करेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भौतिक वातावरण या भाषा परिवर्तन का दृढ़तर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है सांस्कृतिक प्रभाव। अपने व्यापक परिवेश में यह भाषा में परिवर्तन लाता है। इस परिवर्तन को मुख्य रूप से 3 प्रकार से देख सकते हैं। सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा, व्यक्ति विशेष द्वारा, सांस्कृतिक सम्मेलन द्वारा। सांस्कृतिक संस्था प्राचीन शब्दों को एक बार पुनः उपस्थित करती है, साथ ही विचारों में भी परिवर्तन कर देती है, जिससे अभिव्यंजन शैली आदि प्रभावित होती है। 19वीं सदी के प्रारंभ में भाषा में आर्य समाज के कारण असंख्य संस्कृत शब्द अपने तत्सम
रूप में प्रकट हो गए हैं। व्यक्ति विशेष का प्रभाव मुख्यतः उसके कृतित्व द्वारा पड़ता है। नए नए शब्दों को गढ़ना और प्रचलित शब्दों को नए नए अर्थों में प्रयुक्त करना इसे उसके लिए साधारण बात होती है। मानव मध्यकाल के कवियों तथा कबीर, सूर, तुलसी जैसी प्रवृत्ति की रचनाओं में ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं। संस्कृति का सम्मिलन व्यापार, राजनीतिक, धर्म प्रचार आदि के कारण होता है। भारतवर्ष में यह सम्मिलन अनेक बार हुआ है, किंतु ये विशेषकर 5 रूप से उल्लेख्य है। अस्ट्रिक और द्रविड़ों का, ब द्रविड़ों और आर्यों का, श आर्यों व यवनों का, द भारतीयों, तुर्कों और मुसलमानों का, य भारतीयों का, भारतीयों और यूरोप वालों का। इस प्रकार के सम्मेलन की भाषा पर 2 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रभाव शब्दों के लेन देन के रूप में पड़ता है। शब्दों के लेन देन में भाषा में परिवर्तन हो जाता है। हिंदी में अस्ट्रिकों के गंगा आदि, द्रविड़ों में नीर, आली, मीन आदि, यवनों मीन्स ग्रीकों की होड़ों, दाम, सुरंग आदि, तुर्कों में मुसलमानों के पजामा, बाजार, दुकान, कागज, कलम, संदूक, किताब, तकिया तथा रजाई आदि, यूरोपियों के खेल, न्याय आदि, फैशन आदि संबंधी, हॉकी, टेनिस, कॉलर, टाई, पेंसिल, बटन, फ्रेम, डिग्री, साइकिल, मोटर, रेल स्टेशन, निब, कोट, पेन, कलेक्टर आदि हजारों शब्द प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इस प्रकार के शब्दों की संख्या 8 से 10,000 से कम न होगी। प्रत्यक्ष प्रभाव ध्वनि विनिमय में भी सहायक होता है। मूल यूरोपीय भाषा वर्गीय ध्वनि नहीं है, किंतु भारत से आने के बाद द्रविड़ों की भाषा के प्रभाव में आर्य भाषा में यह ध्वनि आ गई है। हिंदी की क, ज, ग, फ तथा अ ध्वनियाँ मुसलमानों तथा अंग्रेजों की संपर्क में ही आई हैं। वाक्य गठन, मुहावरों, लोकोक्ति तथा अभिव्यक्ति की शैली पर भी विदेशी प्रभाव पड़ता है। हिंदी का पानी होना मूलतः फारसी में आप सुदुम का अनुवाद है। कार्य रूप में परिणत करना का। अप्रत्यक्ष भाव विचार विनिमय के माध्यम से पड़ता है। विचारों के आदान प्रदान के, एक दूसरे के साहित्य आदि पर यथेष्ट प्रभाव पड़ता है, जो भाषा में परिवर्तन उपस्थित कर देता है। तीसरा, समाज की व्यवस्था। समाज की व्यवस्था मनुष्य की भाषा ही नहीं, प्रत्युत उसके समग्र जीवन को प्रभावित करती है। समाज में शांति अशांति की जैसी स्थिति होती है, उसका प्रभाव उसी पर पड़ता है। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, युद्ध या शांति में भाषा में विघ्न, गति, परिवर्तन विशेष रूप से होता है। लोगों के पास इतना समय नहीं रहता और ना शांति ही रहती है कि उच्चारण पूर्ण रूपेण करें। फलतः संकेत से अधिक काम लेना पड़ता है। नवीन युग में समय की कमी को ध्यान में रखकर ही अनेक प्रचलित शब्दों को संक्षिप्त रूप बनाए गए हैं। यथा कृ, प्र, उ, PTO लिखकर कृपया पृष्ठ उलटिए का काम
चला लेते हैं। व्यक्तियों का पूरा नाम न कहकर शर्मा, वर्मा, मिश्रा, तिवारी पर्याप्त समझा जाता है। CID, VCD, M आदि भी इसी प्रकार के संक्षिप्त रूप हैं। चौथा, सामाजिक वातावरण। वातावरण के परिवर्तन से सभी भाषाओं में परिवर्तन आ जाता है। यह वातावरण 3 क्षेत्र में विशेष सक्रिय होता है: भूगोल, समाज और प्रथाओं में। अंग्रेजी का कॉर्न किसी अर्थ गल्ला या वातावरण के प्रभाव से भौगोलिक आधार पर अमेरिका में मक्का कहलाता है, क्योंकि वह यहाँ का प्रधान अन्न है। वेदों की रचनाओं में उष्ण शब्द का प्रयोग जंगली बैल के लिए है, किंतु कालांतर से वही भिन्न वातावरण में ऊँट के लिए प्रयुक्त होने लगा है। सामाजिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि अंग्रेजी का शब्द सिस्टर घर में, गिरजाघर में तथा अस्पतालों में अलग अलग अर्थ रखता है। विद्यार्थी की कलम और माली की कलम एक ही चीज़ नहीं। प्रथाओं में यह उल्लेख है कि समयानुसार पुरानी प्रथाओं के शब्द लुप्त हो जाते हैं और कुछ नए अर्थों में प्रयुक्त होने लगते हैं। यथा वैदिक काल में यजमान शब्द का ज्ञान करने के लिए प्रयुक्त होता था। यह और तब यही यज्ञों का लोप हो जाने से उनके लिए प्रयोग में आया है, जो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि दिया करते हैं तथा उनकी सेवा ग्रहण करते रहते हैं। इस तरह वातावरण और समाज की व्यवस्था दोनों भाषाओं की परिवर्तनशीलता पर अपना निश्चित प्रभाव डालते हैं। बोलने वालों की उन्नति। जब विज्ञान या अन्य क्षेत्र में बोलने वालों की उन्नति होती है, तब भाषा में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 2 रूपों में हो सकता है। एक तो नई उन्नति के अनुरूप नई अभिव्यक्तियों के लिए भाषा में कुछ विकास होता है। कभी कभी पुराने शब्दों में नए अर्थ आ जाते हैं। और दूसरे, यदि कुछ नई वस्तुएं विचार आ जाते हैं तो अविकत हो जाते हैं, तो उनके लिए नए शब्द आ जाते हैं। 6, ऐतिहासिक प्रभाव। इससे तात्पर्य विशेष रूप से राज्य सत्ता परिवर्तन के प्रभाव से ही है, जिसे हम राजनीतिक प्रभाव भी कह सकते हैं। जब किसी देश पर विदेशी सत्ता का अधिकार होता है, तब उस देश की भाषा भी विदेशी भाषा से प्रभावित हो जाती है। परिणाम स्वरूप उनमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ध्वनियों, शब्दों तथा वाक्य विन्यास शैली में। 7वां है व्यक्तिक प्रभाव। महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व का प्रभाव भी भाषा पर पड़ता है। 8वां है जाति विशेष प्रभाव। विभिन्न जातियों की रुझान विशेष विद्याओं और कलाओं की ओर होती है। उस विद्या या कला विशेष से संबंधित विशिष्ट शब्दावली भी उन भाषाओं में विकसित हो जाती है, जैसे भारत में अध्यात्म और दर्शन का अधिक विकास हुआ है। अतः तत्संबंधी विचारों को प्रकट करने की भारतीय भाषाओं में पर्याप्त क्षमता है। जब कोई अन्य जाति इस प्रकार की विद्याओं या कलाओं को ग्रहण करना चाहती है, तो उसे संबंध विशेष शब्दावली भी उस विद्या या कला को ग्रहण करने वाली जाति की भाषा में सम्मिलित हो जाती है। परिणाम स्वरूप उनकी भाषा के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। 9वां है साहित्यिक प्रभाव। साहित्य धारा में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। उनमें कभी अभिजात्य वर्ग की भावनाओं को
प्राधान्य मिलता है तो कभी जन सामान्य की भावनाओं को। परिणाम स्वरूप भाषा में तादत्त भावों की अभिव्यक्ति के लिए विशेष समर्थ शब्दावली का विकास हो जाता है। 10वां है समय वर्ग का प्रभाव। भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन सदा ही होता रहता है। भाषा की परंपरा एक रहने पर भी धीरे धीरे अस्पष्ट रूप से बदलती जाती है। कालांतर में वही भाषा अपने परिवर्तित क्षेत्र हो जाती है। वही भाषा इतनी परिवर्तित हो जाती है कि उसके रूप को जानने वाला उसके दूसरे रूप को आसानी से नहीं समझ सकता। व्याकरण, वाक्य विन्यास, शब्दों का स्वरूप तथा अर्थ बहुत कुछ बदल जाता है। पिछले शब्द प्रयोग में आने बंद हो जाते हैं। नए शब्द या तो उसी भाषा के आधार पर बनाए जाकर या दूसरी भाषाओं के लिए बनाए जाकर प्रयोग में आने लगते हैं। लौकिक संस्कृति में जो शब्द नहीं मिलते वैसे वैदिक शब्दों के लिए कुछ उदाहरण हैं। अमूर प्लस विद्वान दर्शन इक्वल्स टू दर्शनीय। सुंदर दृश्यिक मतलब कि सुंदर दर्शनीय। ऐसे वैदिक शब्दों के उदाहरण जो लौकिक सांस्कृतिक के में दूसरे अर्थों में आते हैं। वध अर्थात कोई भयंकर हथियार। ब्रैकेट में मार डालना। लॉ ना मतलब कि जैसे नहीं। शक्ति मतलब इक्वल्स टू निवास करना। पृथ्वी लॉ। भाषा के विकास का यह आशय नहीं कि भाषा और अच्छी या ऊंची होती जाती है। विकास का अर्थ केवल आगे बढ़ना या परिवर्तन है। परिवर्तन से भाषा अभिव्यंजन शक्ति, माधुर्य तथा आजय की दृष्टि से ऊंचे उठ सकती है और नीचे भी जा सकती है। यहाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रायः सरलता की ओर जाती है। तो ये था भाषा में परिवर्तन के कारण।